नक्सल पीड़ितों को होली में मिला बस पास। कांकेर जिले के अंतागढ़ में आज होली के अवसर पर नक्सल पीड़ित परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम से बस पास वितरण किया गया। इस बस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी बस में 50% किराया देकर सफर कर सकेगा। आपको बता दें कि अंतागढ़ के श्याम नगर में नक्सल पीड़ित परिवारों को बसाया गया है, जिनमें कुछ लोग पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने बताया कि अंतागढ़ अनुविभाग में कुल 106 परिवार लोगों को नक्सल पीड़ित परिवार का दर्जा दिया गया था, जिसमें आज 211 लोगों को बस पास वितरण किया गया है। इस बस पास के माध्यम से वे लोग 50% किराया देकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं नक्सल पीड़ित सियाराम ने बताया कि इरागांव में नए थाना खुलने की वजह से नक्सल उन्हें पुलिस का मुखबिर बताया, जिसके बाद मारपीट नक्सलियों द्वारा सियाराम के साथ की गई। सियाराम अपना जान बचाकर अपने गांव से भाग गया। तो वहीं सावित्री ने बताया कि नक्सलियों ने उनके पिता की हत्या मुखबिरी के शक में कर दिया था। शासन की योजना के तहत अंतागढ़ में जमीन मिला है, बस पास मिला है। राजकुमार ने बताया कि वे अंतागढ़ से कांकेर जिला मुख्यालय जाते हैं, तो उन्हें 180 रुपए बस किराया लगता है, लेकिन अब बस पास के मिलने से 90 रुपए खर्च होगा। राजकुमार ने बताया कि एसडीओपी अमर सिदार ने प्रभावित लोगों को बताया है कि यदि कोई बस ऑपरेटर इस पास का मान्यता नहीं देगा, तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। शासन की छोटी छोटी योजनाएं किस कदर लोगों के जीवन को बदली है, ये उसका जीता जागता सबूत है। नक्सल दंश झेल रहे ये पीड़ित परिवारों के ऊपर बस पास मिलना और नक्सल पीड़ित प्रमाण मिलना इस बात को बताता है कि शासन प्रशासन उनके साथ हर हाल में मौजूद है। छत्तीसगढ़ और बस्तर के तमाम खबरों पर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी कलम। बस्तर के तमाम छोटी बड़ी खबर से हमेशा अपडेट पाने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बिल्कुल ये शासन का दिया हुआ प्रमाण पत्र है। अगर ऐसी स्थिति में कोई बस कंडक्टर या कोई बस जो ऑपरेटर है इसको नहीं मानता, उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। मेरा नाम सावित्री दर्रो है, मैं अर्रब भैंसाबेड़ा से हूँ और आज मैं अंतागढ़ आई थी। बस पास मिला है शासन के द्वारा, जो इसमें 50% छूट होगा। और मेरे पापा को नक्सली लोग मार दिए थे, मतलब मुखबिर समझ के, पुलिस मुखबिर। तो उसके द्वारा से हम लोगों को ज़मीन भी मिला है। अभी घर तो नहीं बना है, ज़मीन मिला है, बस पास बना है और पूरे परिवार का बना है। हम लोग कभी भी उपयोग कर सकते हैं। अपने नाम लिखकर पहचान बताएंगे। नाम सियाराम उपेंडी है और मैं रहने वाला रखा हूँ पहले। उसके बाद मेरे को मारपीट किए नक्सली लोग इरागांव थाना खुलने के कारण। वहाँ बुला रहे थे साहब लोग, तो मेरे को ना वहाँ मुखबिर करता है करके मेरे को बोले, तो इसलिए मैं गया था गांव में। कुछ दिन के बाद मेरे को मारपीट किए, इसी कारण बस से मैं वहाँ से भाग के आ गया। मैं अमाबेड़ा रहता हूँ, अमाबेड़ा से वहीं थोड़ा किराया में रह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अभी यहाँ ज़मीन भी मिला है, मेरे को बस पास भी मिला है अभी नक्सली पीड़ित के नाम से। वही है हमारा। धन्यवाद। सर राजकुमार आचला, ग्राम कसदंड से, और अभी तो मैं अंतागढ़ में रह रहा हूँ। ऐसे भी अभी बस पास मिला है और नक्सल पे प्रमाण भी मिला है। अब मेरे को बहुत सुविधा हो जाए, कम से कम यहाँ से सफ़र करता हूँ कांकेर, तो 180 रुपये करीब किराया लगता है, तो कम से कम उसमें 90 रुपये तक या 80 रुपये जैसे भी लगेगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और भी आने वाले भविष्य में मेरे पर्व भी हैं यहाँ, सभी को सुविधा मिलना चाहिए। ऐसे कभी बस कंडक्टर या ड्राइवर वगैरह कुछ हो जाएगा, फिर उसका नंबर से हम लोग कुछ भी करके अपने एसडीओपी साहब थाना पर के शिकायत करेंगे। आज बस पास एसडीओपी साहब और फिर क्या बोलते हैं